2025 में एक आईफोन 15 के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये एक सवाल आप लोगों के मन में अगर है तो शायद ये वीडियो आपका आंसर दे सकता है, क्योंकि 2025 में इस फोन की कीमत 50,000 के करीबन जा सकते हैं आने वाले समय में सेल के अंदर, और शायद 50,000 रुपीज के अंदर एक अच्छा आईफोन साबित हो सकता है। अब सबको पता है यार, 50,000 रुपये रेंज पे लोग एंड्रॉयड पे कम जाते हैं, आईफोन पे ज्यादा जाते हैं, इस वजह से आईफोन को थोड़ा कवरेज यहाँ पे देना जरूरी है। लेकिन सवाल वही है कि 2023 में लॉन्च हुआ आईफोन 15 2025 में रेलेवेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके आईफोन 15 को आए हुए, और अब जो नया आईफोन आएगा वो आएगा आईफोन 17। इसके साथ ही इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कितना मिलेगा, एप्पल आमतौर पे 5 से 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करता है, तो ऑलमोस्ट अगर इसको 2 साल होने वाले तो 3-4 साल तो आप मान सकते हैं कि कहीं नहीं गए। ये लेटेस्ट iOS के जो वर्जन्स के अपडेट होंगे डे 1 पे लेता रहेगा, जो एक प्लस पॉइंट रहता है। लेकिन जिस चीज में ये आईफोन बिल्कुल भी मात खाता है ना, वो होती है एप्पल इंटेलिजेंस। आईफोन 15, 15 प्लस दोनों ही मोबाइल फोन के अंदर आपको कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला, और एप्पल के लिए आज के समय में सबसे बड़ा फीचर एप्पल इंटेलिजेंस है। अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस यूज करना चाहते हो तो फिर आप मेक श्योर कीजिए आईफोन 16 पे जाइए। आईफोन 15 पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन सच बात यह भी है कि एप्पल इंटेलिजेंस उतनी एडवांस भी नहीं है, ना ही एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर आपको उतने ज्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सिंपल चैट जीपीटी वगैरह या गूगल की जेमिनी वगैरह ऐप डालकर भी आप बेसिक कई सारे टास्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो टेक्निकली मैं आपको सच बता देना चाहूंगा, एप्पल इंटेलिजेंस भले ही नहीं हो आईफोन 15 में, आप लिटरली में यहाँ पर कुछ भी ऐसा लूज आउट नहीं करने वाले हो। अगली चीज, एप्पल के इस आईफोन के अंदर जो एक ड्रॉबैक कई लोगों के लिए हो सकता है वो हो सकता है पीछे का डिजाइन। यहाँ पे डायगोनल कैमरास देखने को मिलता है, और आपको पता है कि जो नया आईफोन है उसके अंदर वर्टिकल कैमरास आ गए हैं, और कई लोग मैंने देखा है लिटरली वो मार्केट के अंदर देखते हैं कि कैमरे का लेआउट कैसा है, 3 कैमरे वाला लेंगे या वर्टिकल कैमरे वाला आईफोन लेंगे। तो अगर आप उनमें से हो तो भाई फिर 16 या 16 प्रो या 17 अगर आपको जो ठीक लगे आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन है इस पर डायगोनल कैमरा सेटअप मिलेगा वो बता दिया। इसके साथ ही और बात कर तो बिल्ड वगैरह आज भी आईफोन की काफी अच्छी है, प्रीमियम है। फ्रॉस्टेड ग्लास पैक आपको देखने को मिलता है, मेटालिक फ्रेम है, और हाँ ये गिने चुने आईफोन में से जिसमें से टाइप सी पोर्ट है। और अगर आप आईफोन 13 या उससे पुराना आईफोन अगर आप यूज कर रहे हो तो आप चाहते हो कि किसी आईफोन पे अपग्रेड करो तो मिनिमम आईफोन 15 पे जाना। यूएसबी टाइप सी पोर्ट आ गया था। आज के समय में आईफोन 15 से नीचे के आईफोन लेने का कोई ज्यादा सेंस बनता नहीं है। यहाँ पे जो यूएसबी टाइप सी पोर्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट है, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जो आने वाले फ्यूचर के जितने भी एक्सेसरीज होंगे तो ये मेक श्योर कर लेना। हालांकि कोई ज्यादा हाई स्पीड वाला पोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सही है। इसके साथ ऊपर से बात करें तो आज भी ये जो आईफोन रहता है ये आपको 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिलता है। हालांकि डिस्प्ले पैनल में कहूँगा अच्छा है, क्वालिटी, कलर, एचडीआर की परफॉर्मेंस और फैक्ट्री कैलिब्रेशन से ओवरऑल मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। ओलेड डिस्प्ले के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत वही आती है कि 60 हर्ट्ज की दिक्कत है। 60 हर्ट्ज एक ऐसी चीज है यार, सच बताऊं 20,000 रुपए के एंड्रॉइड फोन कई बार इससे ज्यादा स्मूथ लगते हैं। भले ही iOS के अंदर एनिमेशंस अच्छे हो, लेकिन रिफ्रेश रेट एक ऐसी चीज है आईफोन यहाँ पर मिमिक नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए अब लीक्स वगैरह अब ये भी कहते हैं कि नए आईफोन 17 में लोग 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले डालेंगे। हालांकि कई सारे लोग डिस्प्ले की केयर नहीं करते हैं कि उसमें रिफ्रेश रेट कितना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये दे रहा है, डिस्प्ले पैनल क्वालिटी अच्छी है। हालांकि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का एक बेनिफिट मैं आपको बता सकता हूँ क्या है, वो है इसकी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ आपको इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। बैटरी के अंदर जो क्वालिटी रहती है ना वो अच्छी है, और लंबा बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं। स्पेशली बात करें 15 प्लस वाले मॉडल में, प्लस साइज के अंदर डिस्प्ले का साइज बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बैटरी अच्छी देखने को मिलती है। और जो लोग एक बड़ी बैटरी का आईफोन लेना चाहते हैं, आईफोन 15 प्लस के ऊपर जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। और एक चीज बता देना चाहूंगा, मिनिमम 256 GB वाला स्टोरेज ही लेना, डेट सेट, उसके नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं। 256 GB स्टैंडर्ड बना लेना, क्योंकि मेरे को पता है एक आईफोन को लेके लोग उसे लंबा यूज करते, बहुत फोटो खींचते, बहुत वीडियो लेते हैं। कम स्टोरेज वाले लोग जल्दी भर जाएगी, फिर iCloud में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही बात करें ना तो जो कैमरास होते हैं आईफोन के अंदर, यहाँ पे 40 MP का मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। देखो कुल मिला के फोटोग्राफी के अंदर आज आईफोन 15 50,000 रुपए के सेगमेंट में उतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं लगता। देखो फोटोग्राफ तो ले लेगा, लेकिन कंपटीशन में एंड्रॉइड में एक से एक फोन है जो बेटर फोटोग्राफ ले सकते हैं। स्पेशली एचडीआर की परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो सकती है। आईफोन के अंदर एचडीआर उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। मतलब कभी भी आप देखना, अगर पीछे का ब्राइट सोर्स से लाइट करना तो कई बार जो फेसेस होते हैं थोड़े डार्क हो जाते हैं।
ये दिक्कत है। और इसके साथ ही लो लाइट या नाइट कंडीशन में लेंस फ्लेयर आपको देखने को मिलता है। ये आईफोन 15 में मेरे को लगा है कि दिक्कत है, ये शायद सॉफ्टवेयर वगैरह या ट्यूनिंग वगैरह सेट करे तो बेटर हो सकती है। लेकिन हाँ, कैमरास का वैसे ही जैसा 2 साल पहले था उससे डिग्रेड तो एप्पल वालों ने नहीं किया, लेकिन ये एक चीज़ है। हालांकि एक जो चीज़ जो अच्छा काम करा एप्पल ने वो करा 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके अंदर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 4K के अंदर अच्छी क्वालिटी का वीडियो, डॉल्बी विजन HDR में एक हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्रामर्स के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ मैंने बैटरी की बात करी, लेकिन चार्जिंग को मैंने लास्ट के लिए छोड़ा, क्योंकि सच बताऊं आज भी आईफोन में जो चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट नहीं है ना, वो है इसकी चार्जिंग। यार चार्जिंग आज भी लिटरली बहुत स्लो है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो इसके कंपैरिजन में सैमसंग के फोन ज्यादा जल्दी और फास्ट चार्ज होते हैं। और हाँ, अगर आप लोग बोलोगे कि यार आईफोन में भी फास्ट चार्जिंग है, इसके अंदर हम फास्ट चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं, तो एक सिंपल सी बात बोलूंगा लोगों के लिए, टेक्नो इन्फिनिक्स का फोन भी आज के समय में आईफोन से जल्दी चार्ज हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मार्केट में सबसे स्लोएस्ट चार्जिंग भैया आईफोन की है। तो आईफोन को ना लिटरली फ्यूचर मॉडल्स में कुछ ना कुछ करके भाई फास्ट चार्जिंग अच्छी इंप्लीमेंट करे। वायर्ड फास्ट चार्जिंग अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आ गया, एक काफी गेम चेंजर वाली बात हो सकती है। इसके साथ ही बात करें तो आईफोन 15 में देखो तो प्रो मॉडल सब बिल्कुल ही बंद हो गए। 16 में आप प्रो मैक्स मॉडल खरीद सकते हो अगर आपकी डिमांड कहती है तो। और मेरे को लगता है कि आईफोन 17 जब आएगा तो प्रो मैक्स मॉडल की डिमांड आईफोन 16 लाइनअप में तेजी से बढ़ेगी। हालांकि एक बात है कि एप्पल वाले आईफोन 15 को आज भी बना रहे हैं, और 16 के जो प्रो मैक्स मॉडल होंगे वो ऑलरेडी बनना बंद हो चुके होंगे, और 15 में भी प्रो मैक्स मॉडल मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये पास्ट में बना होगा, उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया एप्पल ने। तो हाँ, अगर लेटेस्ट आईफोन अगर आप देख रहे हो जो इंडिया में बन रहा है और करंटली मैन्युफैक्चरिंग में, तो 15 प्लस एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है अगर वो आप कंसिडर करने की सोच रहे हो तो। ओवरऑल बात करें तो एंड्रॉइड और iOS का डिफरेंस तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे लगता है, और iOS कुछ जगह अपनी जगह अच्छा है, कुछ जगह खराब भी लगता है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि एप्पल का आईफोन अगर 15 लेने का सोच रहे हो तो किन लोग के लिए? देखो, अगर आप ऑलरेडी एप्पल के iOS यूजर में तो पुराने आईफोन अगर आप यूज करते हुए आ रहे हो तो उसके बाद आईफोन 15 लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो। इसके साथ अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हो और उसके अंदर आईफोन लेना चाहते हो, जैसे आईपैड यूज करते हो, मैकबुक यूज करते हो, तो आईफोन एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है मेरे हिसाब से। आपके फ्रेंड सर्कल में आईफोन यूज कर रहे हैं तो भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं विंडोज यूज करता हूँ और एंड्रॉइड से अगर मैं आईफोन पे जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा मत जाओ। एंड्रॉइड में 50,000 में अदर ऑप्शंस को आप देखो, वहां पे आपको बेटर डील मिलेगी। एंड्रॉइड के अंदर 50-55 हज़ार की रेंज में ना आईफोन के ऊपर जाना इतना समझदारी भरा फैसला बनता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, आईफोन 16 के साथ जो एक मेजर बेनिफिट मेरे को लगा कि वो ये था कि चिप उसकी थोड़ी सी ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलेगी, और उसके अंदर कैमरास का लेआउट चेंज किया गया है। इसके साथ ही एप्पल इंटेलिजेंस उसके अंदर है। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं कि आप आईफोन 16 के ऊपर जाएं एक्स्ट्रा पैसा लगा के, और वो आपका पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर भी हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बता देना चाहूंगा कि हाँ, यह परफॉर्मेंस आज के समय में एप्पल के आईफोन 15 प्लस की डिसेंट है, अच्छी है, ठीक ठाक यहाँ पे अच्छे तरीके से चल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा गर्मी में थोड़ा बहुत हैंग वगैरह कर सकता है अगर आप बाहर ज़्यादा आउटडोर में रहते हैं तो। ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरऑल एक कहानी है यहाँ पे एप्पल के आईफोन 15 की। जैसा कि मैंने बताया कि एप्पल वाले जो है ना स्मार्टली यहाँ पे काम करते हैं और अपने पुराने आईफोन्स को डिसकंटिन्यू नहीं करते, उनके रेट यहाँ पे गिरा देते हैं, और मार्केट में आईफोन 15 एक यूनिक पोजीशन पे आता है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ आईफोन 16e से, तो हाँ 16e के कंपैरिजन में आपको एक बात बता सकता हूँ, ज़्यादा बेटर है। आपको इसमें डायनेमिक आइलैंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल रहा है, एक अच्छी बैटरी का सेटअप देखने को मिल रहा है। जो चीज़ नहीं मिल रही वो एप्पल इंटेलिजेंस है। तो बस ये कुछ चीज़ें रहती हैं एप्पल के आईफोन 15 के बारे में। अगर आप लेने का सोच रहे हो तो वीडियो के अंदर टैग कर दी है कुछ आईफोन्स को, वहाँ जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। कुछ एंड्रॉइड फोन्स के ऑल्टरनेटिव को भी टैग कर दूंगा, तो उन्हें भी जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए आईफोन 15 2025 में आप लोगों को कैसा लगता है, नीचे कमेंट में बात बताना ना भूलो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।